Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving questions from JEE Mains 2025. So our question is the product of all the rational roots of the equation given to us. ये equation हमारे पास given है, ठीक है. इसके तो ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 11 का स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 20 इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो लेट कर लेते हैं. लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू टी. सो ये टी आ जाएगा, ये भी टी आ जाएगा. तो इसको हम खोलेंगे, टी प्लस 11 हो जाएगा ना, तो ये आएगा टी स्क्वायर और 22t प्लस 121 और ये माइनस टी. ठीक है, सो ये दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस तरीके से. तो ये आएगा t प्लस 14 और t प्लस 7 इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हेयर t जो है वो क्या हो जाएगा -7 और t जो है -14. ठीक है, सो अब इसको कंपेयर कर लो. एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल्स टू -7. सो ये साइड चेंज हो जाएगी तो +7 हो जाएगा. +7 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस माइनस 81 28 ओवर 2. सो यहाँ से ठीक है, तो इसके रूट्स आ गए 9 प्लस माइनस √53 ओवर 2 और ये हमने 7 के इक्वल किया था. व्हेन वी विल इक्वेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल्स टू 14 -14 तो इधर आके +14 हो जाएगा ना. इसके जब हम रूट्स निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 और 2 है ना. 7 2 14 7. हाँ, x माइनस 7 और x माइनस 2. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 एंड 2 आ जाएंगे. नाउ प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट्स. सो अब ये जो हमारे रूट्स थे ये वाले, ये तो इरेशनल आ गए. तो रैशनल रूट्स क्या है 7 और 2. 7 2 14. ठीक है, नाउ लेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस पैरेलल टू लाइन दिस. इसके पैरेलल है, इससे पास हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन को किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे. देन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट Q. ओके, तो ये क्या आएगा, इक्वेशन कहाँ से पास कर रही है, यहाँ से हमारी इक्वेशन पास हो रही है. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन पास कर रहे हैं. सो अब ये आ जाएगा लाइन P पॉइंट. ठीक है, लाइन 1 एंड लाइन 2. सो इसको हम इक्वल्स टू लैम्डा ले लेते हैं. व्हेन वी हैव इक्वेटेड इट इनटू लैम्डा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1. y क्या हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1. z इक्वल्स टू 4 लैम्डा. ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं न्यू के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया ना एक पॉइंट. अब जहाँ न्यू लिया था वहाँ से हमारे पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, मैं लिख देती हूँ. x इक्वल्स टू 3 न्यू माइनस 2. y इक्वल्स टू 2 न्यू प्लस 3 और z इक्वल्स टू न्यू प्लस 4. नाउ फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट P पे इंटरसेक्ट हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ से इनको इक्वेट कर देते हैं. ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 3 न्यू माइनस 2.
यहाँ से 3 लैम्डा माइनस 1 2 न्यू प्लस 3 4 लैम्डा 4 लैम्डा न्यू प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लैम्डा और न्यू दोनों ही 1 आ गया। सॉल्व करके तो हमारा ओह सॉरी, इसमें हमने एक गड़बड़ कर दी। जब हम इसको इक्वेट करेंगे ना, तो इससे हमें इससे डिस्टेंस भी निकालना होगा। ठीक है, निकालना होगा ना डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमारा जो लैम्डा है और जो न्यू है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर ना, मुझे इंटरसेक्शन पहले निकालनी थी, सॉरी। ये यहाँ पे ये पॉइंट न्यू वाले तो सही है। ये जब मैं लैम्डा ले रही हूँ उससे पहले मैं इक्वेशन ले लेती हूँ। x माइनस 1 ये आपका 2 y x प्लस ये y माइनस 2 ओवर 3 और z माइनस 1 ओवर 4 इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे 2 लैम्डा माइनस 1 y इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 2 और z इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस। नाउ इक्वेट, इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे सॉरी, तो यहाँ से हमारा न्यू और लैम्डा जो है वो 1 होगा। न्यू इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे P के इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो आ जाएंगे, वो हो जाएगा 1 5 और 5 और Q ऑलरेडी हमारे पास दिया है, तो PQ का डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा प्लस 160 5√5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि लाइंस है, ओके, कॉन्ग्रुएंट है इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन दिस इज, पॉइंट्स दिए हैं और ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये है P M Q। ठीक है, ये हमारी लाइन है 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा। ठीक है, 90 डिग्री। Q पॉइंट है 57/13 माइनस 40/13। ठीक है, P जो है वो है 1 and 2। सो PM इक्वल्स टू QM। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा M 57/13 प्लस 1 और माइनस 40/3 प्लस 2, ये आपका 35/13 माइनस 7/13। ठीक है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, बिकॉज M लाइज ऑन लाइन। ठीक है, तो 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हम पॉइंट्स डाल देंगे, तो पॉइंट्स डाल के हमारा जो लैम्डा है वो आ जाएगा -7। ठीक है, नाउ कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन हम निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा आपका 3 8 2 -4
-11 3 माइनस अल्फ़ा -33 लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे, लैम्डा की वैल्यू भी आपको पता है, -7 पुट कर देते हैं, -7। तो यहाँ से हम जब ये कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो यहाँ से आई एम जस्ट राइटिंग एग्जैक्ट आंसर, कैलकुलेशन इज ऑन योर पार्ट। नाउ अल्फ़ा इंटू लैम्डा इक्वल्स टू 13 इंटू -7, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन are given to us has infinitely many solutions। infinitely many solutions है, तो हमें पता है infinitely many solution मतलब del इक्वल्स टू 0, तो वो आ जाएगा 2 500 -1 लैम्डा -47 1 3 न्यू इक्वल्स टू 0। सो इसको खोलते हैं, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा न्यू प्लस 141 5 न्यू माइनस 300 235। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये इसका थर्ड पार्ट निकाल लेती हूँ। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें होगी, बस एक ही वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इससे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 500 1 लैम्डा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 12 212 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारा जो लैम्डा है दैट इज़ -2। अब ये वाली इक्वेशन में हम -2 डाल देते हैं, तो यहाँ से हमारा न्यू निकल जाएगा। न्यू इज़ 53, सो न्यू -2 टाइम्स लैम्डा, तो ये हमारा 57 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ये हमारे पास दिया है, और f2 की वैल्यू हमें निकालनी है। सो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन दिया है तो हम ये कह देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा आपका 4x + 2 f of x + 2 x + 2 स्क्वायर f dash of x minus 6x + 2 10 x + 2 f of x। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2x + 2 का होल स्क्वायर f dash x minus 6x + 2 f of x + 2। सो ये आ जाएगा x + 2 dy/dx minus 3y = 3। सो ये आ जाएगा आपका dy/dx 3 dx/x + 2। ठीक है, सो ये आ जाएगा ln y + 1 3 ln x + 2 + c।
तो यहाँ से हमारा आ जाएगा y प्लस 1 cx+2 का क्यूब। सो यहाँ से f, अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दे तो हमारा f0 जो है वो 3/2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 3/2 + 1 और ये 8c आ जाएगा। x की जगह 0 है, ठीक है। तो ये आएगा आपका जो c की वैल्यू है 5/16, है ना। या c की जगह 5/16 लिख देते हैं। 5/16। नाउ f(2) निकालना है हमको, x की जगह 2 पुट कर दो। तो ये आएगा y + 1 4 4 4 20 - 1, तो y की वैल्यू 19 इज द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सम अल्फा बीटा, ये चीज़ दी है हमारे पास और ये ओके हम क्या करेंगे। सो हमारे पास गिवन है secant tan इनवर्स। अगर हम ले लें लेट tan इनवर्स अल्फ़ा = a, तो यहाँ से tan of a = अल्फ़ा, ठीक है। और cot इनवर्स बीटा को b ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा cot of b = बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा secant स्क्वायर a प्लस cosecant स्क्वायर b = 36। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ 34 हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे सीकेंट की जगह ये लिख सकते हैं ना 1 + tan स्क्वायर, और कॉस की जगह लिख देते हैं 1 + cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर, ठीक है। ये 34 आ गया। नाउ हमारे पास गिवन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 8। सो हम यहाँ से लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस दिस का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा 34 + 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा बीटा जो है वो 15 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। अगर अल्फ़ा बीटा हमारे पास दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x² - सम प्लस प्रोडक्ट = 0। तो यहाँ से हमारे रूट्स ये बन जाएंगे 5 और 3, ठीक है। तो अल्फ़ा आपका छोटा है इसलिए 3 और बीटा आपका 5 आ जाएगा। नाउ हमें निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, तो 9 + 5 = 40, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ 3-digit नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बट नॉट बाय 4 and 9 से नहीं होने चाहिए। और सो नंबर ऑफ 3-digit नंबर, पहले तो ये दिखा देते हैं। नंबर ऑफ 3-digit नंबर कितने होंगे 999 - 99 मतलब 900, ठीक है। तो नंबर ऑफ 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 दैट इज 6। कितना होगा 900 / 6, तो ये आएगा 150, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ डिजिट्स
नंबर ऑफ 3-digit divisible by 4 and 9, that is 36। वो कितने होंगे? 900 डिवाइडेड बाय 36, 25 हो जाएंगे। ठीक है, सो कितने हो जाएंगे? हाँ, नंबर ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3 बट नॉट 2। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 150 माइनस 25। तो ये कितना हो गया? 125 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स, और वो इस तरीके से हमारे पास दिया है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ये दिया है। ओके, तो अब हमें इसका आंसर निकालना है। सो ये चीज़ जो दी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x y z, ये आएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये आ जाएगा x y z इक्वल्स टू 0। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा कुछ इस तरीक़ा से बन जाएगा। a1 b2 और c3 ये 0 आएंगे, और हमारा a2 जो है वो b1 से इक्वल होगा। ठीक है, a3 जो है वो माइनस c1 हो जाएगा, और b3 जो है वो माइनस c2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब एक तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। 0 x और y माइनस x 0 z माइनस y माइनस z 0। ठीक है, नाउ a11 से हमारा क्या दिया है? a दिस दिया है। तो a के साथ अगर आप क्या करो, 1 4 माइनस 5 को मल्टीप्लाई करो, ओहो सॉरी 1 1 1 को करो, आइगन वेक्टर है ना, तो 1 4 माइनस 5 आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई 1 माइनस एक्स प्लस z y प्लस z 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी आ जाएगी 0x y माइनस एक्स 0 z माइनस वाई माइनस z 0। हम करेंगे 1 2 1 के साथ 0 4 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स प्लस z और माइनस वाई माइनस 2z माइनस 8। सो ये और ये इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, z की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये A मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये -1 हो जाएगा, ये 3 है, -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा।
-1 है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। ठीक है, नाउ 2a+1 करना है तो आइडेंटिटी इसमें ऐड कर देते हैं। a+1 करेंगे और 2 टाइम्स भी कर देंगे, a+1 और 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 -2 4 2 2 6 -2 -6 2। ठीक है, नाउ इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये हमारे पास हमें करना क्या है, डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स a प्लस दिस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 120 का स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। सो अल्फ़ा क्या हो गया 6, बीटा क्या हो गया 2 और गामा भी क्या हो गया 2। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ डालेंगे, तो ये सॉल्व करके 44 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एस बी P1 P2 P10 तक बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। ए आपका यूनियन है एस और पी का, और पी सेट है डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस, देन द नंबर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। सो हम क्या लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सो लेट y ओवर x इक्वल्स टू लैम्डा, और यहाँ से y क्या हो गया लैम्डा टाइम्स x। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा S सेट है वो फर्स्ट प्राइम नंबर्स कौन कौन से है ना, तो S सेट में हमारे क्या क्या आएगा वो देखते हैं। तो वो आएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। ठीक है, और सेकंड एक नंबर है अ नंबर x, इट डिवाइड्स नंबर y। ठीक है, कब इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच दैट के या लैम्डा जो हमने लिया था अभी, सच दैट लैम्डा जो y इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स x है ना, एक नंबर है जो y को डिवाइड कर रहा है, और कब डिवाइड करेगा जब एक इंटीजर्स का वो मल्टीपल होगा। एंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट विद एन एलिमेंट। ठीक है, एन एलिमेंट, तो वो कितना रहेगा 2 की पावर n। नाउ काइंड अब क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स जो क्या करते हैं सच दैट x डिवाइड्स द y। ठीक है, सो प्राइम नंबर क्या होते हैं, फॉर ईच x बिलोंग्स टू s, x डिवाइड्स इटसेल्फ, खुद को डिवाइड करेंगे। ठीक है, और फॉर ईच x बिलोंग्स टू s, x डिवाइड करेगा 2 raised to power 9 प्रोडक्ट्स इन p इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट ऑफ नो अदर प्राइम्स विच इज़ इटसेल्फ। मतलब अपना इटसेल्फ वाला तो यहाँ काउंट हो गया ना, तो 2 raised to power 9 ही हुए जो नंबर बचे, क्योंकि जो हर मतलब क्योंकि इटसेल्फ वाला ऑलरेडी हो गया है। So this is included for each of the other 9 primes. We can either include it or not include it in the product. तो 2 raised to power 9। ठीक है, so for each of the 10 primes, जो 10 primes है हमारे पास, each of the
10 प्राइम्स इन एस, उनके पास कितने नंबर हो गए? 2 raised to power 9 दैट डिवाइड्स इटसेल्फ, जो खुद को डिवाइड करेंगे। तो बस 2 raised to power 9 इंटू 10, तो ये 502 आ जाएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।